अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपसे बकरा ईद स्पेशल मज़ेदार से चटखारा कबाब की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा यूनिक कबाब है, यकीन करें आप लोग इनको एक बार बनाएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे रिजल्ट देखकर। बनाना इनको बहुत आसान है लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। लेकिन इसी के साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने एक चॉपर मशीन ली है, उसमें मैं डालूंगी आधा किलो कीमा। कीमे में मैंने साथ ही 50 ग्राम फैट भी डलवा लिया था। फैट जो है लाजमी होना चाहिए कीमे में, इससे आपके जो कबाब हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। साथ ही शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, अब यहाँ पे जो गलाने के लिए जो मैं चीज़ डाल रही हूँ वो मैं कचरी पाउडर डाल रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाता है। अच्छा, सपोज आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो मीट टेंडराइजर जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, हर शॉप पे होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर कच्चे पपीते का पेस्ट वो आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए। 1 टेबल स्पून गाढ़ा दही, दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमक हाफ टेबल स्पून, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, सौंठ सौंठ का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, तली हुई प्याज, एक बड़े साइज की प्याज उसको मैंने फ्राई कर लिया था तो वो यहाँ पे डाल देनी है। अब ये सारे स्पाइसेस जो हैं कीमे में अच्छी तरह से हम लोग इनको चॉप कर लेंगे। सपोज आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तब आपने क्या करना है, आपने जहाँ से कीमा ले रहे हैं उसी से उसके पास जो मशीन होती है कीमे वाली, कीमे को उसमें से 3 से 4 बार निकलवा लें। उससे ये होगा कि कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और जो आपके कबाब हैं फिर वो परफेक्ट बन जाएंगे। और बाद में इस तरह के जो सारे मिसाले हैं आपने कीमे में शामिल करके कबाब बना लेने हैं। और ये अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिए, ये आपके सामने। इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब इसको कवर करके रखना है हमने आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर डाला है ताकि कीमा जो है स्पाइसेस के साथ और कचरी पाउडर के साथ अच्छी तरह से नरम हो जाए और जब हम इसको पकाएं जो हमारे कबाब हैं तो बहुत जल्दी वो फ्राई हो जाए। आधा घंटा हो चुका है और हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये जो आमेजा है हाथों को चिपके नहीं। अब 1 टेबल स्पून जितना ही मिसाला मैंने हाथों पे लेना है। छोटे छोटे कबाब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। पहले इस तरह से बॉल बनानी है और हल्का सा बॉल को प्रेस करना है। थोड़ी सी ये लुक में कोफ्ते की शक्ल हमने देनी है, जिस तरह से हम लोग कोफ्ते बनाते हैं। पहले बॉल्स बना लेते हैं, फिर इन्हीं बॉल को थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। और यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो हैं बना लिए हैं। अब ये जो हमने कबाब अपने बनाए हैं हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। मीडियम लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेना है और साथ ही अब हमने अपने जो छोटे छोटे कबाब बना के रखे हैं उनको यहाँ पे फ्राई करेंगे। जब कबाब डालेंगे तो हमने 2 मिनट तक इनकी साइड को चेंज नहीं करना। फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम लो है। 2 मिनट इनकी एक साइड को ही पकाना है, तब तक ये जो कबाब है इनकी जो शेप है वो फर्म हो जाएगी और पलटने से ये टूटेंगे नहीं। और फिर उसके बाद ही हमने इनकी साइड्स जो है वो चेंज करनी है। अब इनकी साइड्स चेंज कर दी हैं और दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही 3 मिनट तक पकानी है। अब क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर डाला हुआ है तो हमारे जो कबाब हैं ये सिर्फ 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। तो ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं पैन से बाहर निकालती हूँ। सारे कबाब मैंने पैन से बाहर निकाल लिए हैं। अब वही ऑयल जो बचा है वो मैं एक दूसरे पैन में ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही ऑयल मैंने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। आधा ऑयल मैंने लिया यहाँ पर। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी बना रहे हैं जो कि हमारे कबाबों के साथ परफेक्ट लगेगी। 1 मिनट तक ही जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इनको फ्राई कर लेना है ऑयल में। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी टमाटर का पेस्ट। एक बड़े साइज का टमाटर, उसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है, वो यहाँ पे डालना है। और अब यहाँ पे डालना है नमक 1/4 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। सिर्फ नमक और हल्दी डालने हैं यहाँ पे अभी। और अब इनको 1 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है, क्योंकि ग्रेवी है, ग्रेवी में नमक तो जाएगा ही।
अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। अब 1 टीस्पून यहाँ पे मैं डालूंगी कसूरी मेथी और साथ ही डालूंगी हाफ टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला जो है लाजमी इसको डालना है आपने। इससे ये होगा कि जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटखारेदार से बनेंगे। अब ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो ये अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी आधा कप पानी। पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ सी हो जाए। जैसे ही ग्रेवी में बबल्स आते हैं तो हमारे जो फ्राई किए हुए कबाब हैं वो यहाँ पे डाल देने। सारे कबाब ही हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है ताकि जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ कोट हो जाएं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 हरी मिर्चें वो यहाँ पे डाल देनी है। स्लाइस की शक्ल में इनको मैंने कट किए। तो बस बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही स्पाइसी और मिसालेदार और जूसी से हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे लेमन जूस। तो ये जो है हमारे कबाब की फाइनल लुक है। अब यहाँ पे हमारे जो कबाब है इनको सर्व कर लेते हैं। और एक कबाब जो है यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारे कबाब जो हैं वो कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं। ज़रूर मेरे कट करने से ही आपको लगेगा कि कबाब जो है बहुत सॉफ्ट है। बहुत अमेजिंग और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ज़रूर इस ईद पे इसको ट्राई करें। यकीन करें आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।